तो फाइनली हम यहाँ से जो है ई टिकट बुक करके और फिर हम आगे बढ़ते हैं एंट्रेंस गेट की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते से बहुत भीड़ है, उधर एंट्री गेट पे बहुत भीड़ है। तो आप आएँ तो अगर आपके पास मोबाइल वगैरह है तो आप यहाँ से ई टिकट भी कर सकते हैं, जितने भी टिकट। आज़ादी का 75वां महोत्सव जो है चल रहा है, तो आज हम आए हैं आपको कुतुब मीनार दिखाना है और इस छोरे को दिखाने आए हैं। ये मुंबई से आया कुतुब मीनार देखने हैं। कीप द इन्वायरमेंटल क्लीन, लीव नो फूड प्रिंट। तो यहाँ पे एंट्रेंस हो रहा है भाई, चेक करोगे। और गार्ड साहब सर, इसकी सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई है। ई टिकट लिया है हमने 3। टिकट को स्कैन कर रहे हैं। थैंक यू सर। आजा छोटा बड़ा लगा हुआ है। तो जो है जी हम लोगों का पदार्पण हो चुका है इस समय कुतुब मीनार के पास। इधर जो है मुग़ल बगीचा है, मुग़ल मस्जिद है, मुग़ल सराय है। तो ये जो वो मीनार है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको पढ़ने वाला यहाँ पे पढ़ सकता है। एक्चुअली मेरे बहुत धूप लग रही है तो मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे, आपको मैं ऐसे ही बता दूँगा। लोग यहाँ फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हैं। बहुत धूप है, आपको छाता के दर्शन भी करा देते हैं। वाओ, एक हाँ ये बनवाने की कोशिश कर रहे थे, इससे बड़ी, लेकिन बन नहीं पाई वो, तो वो अधूरी रह गई। तो ये जो मीनार है, ये अफ़गानिस्तान में कोई मीनार थी, उससे प्रेरित होकर जो हमारे यहाँ के गुलाम वंश के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने इसका निर्माण कार्य करीब 12वीं सदी में स्टार्ट किया था और 13वीं सदी तक इसका निर्माण कार्य चला था। तो इसमें कई मतलब शासकों ने इसका निर्माण करा था, जैसे कि इसका जो बेसमेंट है, पहली मंजिल को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। फिर उसके बाद उनके जो पोते थे, 3 मीनारें उनके पोते ने बनवाई, इल्तुतमिश उनका नाम था। उसके बाद 5वीं मंजिल भी एक कोई मुग़ल शासक ने बनवाया था। और एक बार 15वीं सदी में काफ़ी भूकंप आया था, तो इसकी मरम्मत कराई थी, लोधी वंश के शासक ने इसकी मरम्मत कराई थी। तो कहते हैं कि ये दुनिया की है, ये यहाँ का मैप। कहते हैं कि जो एशिया की सबसे बड़ी मीनार है, अब पूरे कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाएगी एक साथ अगर आप करना चाहेंगे यहाँ पे तो। ऐसा भी कहा जाता है कि लाल ईंटों पे बनी, लाल पत्थरों पे बनी ये दुनिया की सबसे मतलब ऊंची मीनार है और यूनेस्को धरोहर में भी इसको मतलब स्थान दिया गया है। अब देखेंगे कैमरे में इसको मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ एक साथ। ये देखिए, बीच में थोड़ी सी ग्रीनरी रखी गई चारों तरफ और पुराने ज़माने की नक्काशी की गई यहाँ पे।
इसके अंदर जो है करीब 379 जो सीढ़ियाँ हैं जो कि टॉप फ्लोर 5वें फ्लोर तक जाती हैं, और 5वें फ्लोर से जो है पूरी दिल्ली का जो है नज़ारा दिखाई देता है, आप वहाँ से देखते हैं। लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। इसकी लंबाई जो है करीब 172-73 मीटर के करीब है, और 14 से 14.3 मीटर जो इसका व्यास है वो है। तो काफ़ी लंबी ये मीनार है, इसकी ऊंचाई बहुत लंबी है। चढ़ाई आपको दिख रहा होगा करीब 14-15 मीटर के करीब। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर, ये इसका जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। फिर इसके ऊपर के जो 3 फ्लोर हैं इल्तुतमिश ने कराया था, और लास्ट फ्लोर किसी मुगल शासक ने कराया था। देखिए अगर आपको आ जाता वो लिट्टी पे बैठा, लिट्टी पे इसको यहाँ रख, यहाँ से एक, यहाँ से आ जाता है। 1 2 3 4 5 मिनट नहीं, टूटा नहीं है कोई, टूटा नहीं। हाँ और इस पत्थर की कलाकारी देखिए, ये पत्थर के पिलर पे ही ये टिके हुए हैं सारे पत्थर। यहाँ पे जो है कबूतर भी अपने जो है घर बनाए हुए हैं। चलते हैं ना वहाँ भी। क्या कर रहे हो? कोशिश कर रहा है उसको। अमीर ऐबक आप देख सकते हैं 587। इस मस्जिद के निर्माण में 27 मंदिरों का मलबा प्रयोग हुआ, जिसमें से हर एक के निर्माण में 20 लाख देहली वाल सिक्के खर्च हुए। तोड़ा गया क्या बोल? अरे देखिए जो है ये दरवाज़ा है जिसके अंदर से 279 सीढ़ियाँ हैं, और इन सीढ़ियों के चढ़ते हुए आप 5वें मंजिल पर चढ़ सकते थे, और वहाँ से जो है पूरी दिल्ली का नज़ारा देख सकते थे। तरह तरह की पत्थरों पे नक्काशी की गई है। इसकी नक्काशी, ऊपर प्लेन भी देख सकते हैं आप। उसके पीछे चलेंगे, वहाँ पीछे बैठने की व्यवस्था है। अच्छा, और पीछे दूसरे किस्म के भी लोग होते हैं। ये नक्काशी देखिए, पिलर्स जो इनके पूरे पत्थर से बने हुए हैं, उन्हीं के पत्थरों की नक्काशी की गई है, और इसके ऊपर फिर पत्थरों की ही छत रखी गई है वहाँ पे। उस समय की मतलब बता 13वीं शताब्दी 12वीं और 13वीं सदी के मतलब ये नक्काशी और कारीगरी है, क्योंकि आज अभी इतने सालों बाद भी ये धरोहर के रूप में पड़ी हुई है। ये इल्तुतमिश का मकबरा यहाँ पे बना हुआ है। और इसको लौह स्तंभ बोलते हैं। इसको बोला जाता है कि इनकी मानता है कि आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व ही विक्रमादित्य द्वितीय ने इसको बनवाया था। तब से इसमें ऐसे ही खड़ा है, इसमें ना कोई जंग ना कुछ, ऐसे ये आयरन पिलर खड़ा है अभी। ये लौह स्तंभ का मतलब विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था। अच्छा, ऐसे मानता है कि करीब 2000 वर्ष पूर्व से ही ऐसे लौह स्तंभ खड़ा है, इसमें कोई जंग वगैरह भी नहीं लग रही, काफ़ी मतलब मजबूती है इसकी, साक्षी है। भाई नहीं, फ़ोटो ज़रूरी यार, आया तो क्या करे। ये विशाल का है, तो ये दरवाज़ा तुम नहीं बनवाया ना, बुलंद दरवाज़ा। इसका गेट कहाँ गया? गेट दरवाज़ा लो, कोई रिकॉर्ड करो। इसके सही से नहीं आ रहा था। फोटो खींचे। रुको मैं खींचता हूँ।
अब तो आ जाएगा। अरे ऐसे ही आ जाएगा पूरा। हे देवा, हम तुमको तो वीडियो में ही कैप्चर कर लेंगे। दोनों को चाहिए। जय खंभा महाराज। उधर भी दरवाजा, उधर कभी गए नहीं है। उधर हम भी नहीं गए। वो देख क्या अलाउद्दीन खिलजी इल्तुतमिश का देख क्या जाएगा। खंडहर में तब्दील होता है। ये है राजा कुतुब मीनार। ये जो है दिल्ली के महरौली दक्षिणी दिल्ली में स्थित बा। दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहर। यह ऐतिहासिक धरोहर कहेला एकरा के। और एकरा के जो रहे एक गुलाम वंश के शासक रहे, जेकर नाम रहल कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्हीं के द्वारा ये पहला जो स्तंभ बनवाया गया रहा। और उसके बाद उनके नाती पोता हैं, तो वो जो है 2, 3, 4 स्तंभ बनवा के इसको पूरा करें। एकरा के नाम रहा, का नाम रहल? कुतुब मीनार। ना ओके शासक के का नाम रहे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। तो हम उनकरे के मकबरा के पास जा रही बानी। ये उनके मकबरा के बारे में आप लोग पढ़ सकें। ये उनकी मकबरा जो बनाई गई यहाँ पे। और दीवारों की नक्काशी आप देखिए, किस तरह की नक्काशी ये की गई थी उस समय है। देखिए कारीगरी के दीवारों की मतलब काट के मतलब बनाया गया है। ये मकबरा। हाँ, लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं और फोटोग्राफी खिंचवाते हैं। तो इस मकबरे में शीतल रखने के लिए जो संगमरमर की मतलब वो बनाई गई है। आजकल के ज़माने में गरीब उस शासक की इज्जत को देखिए। मायावती की गवर्नमेंट थी तो पूरे पत्थर लगा हाथी बनवाए थे। ये मकबरे के बाहर का सीन है। ये भी एक मीनार बनाने की कोशिश की जा रही थी कि उससे भी बड़ी मीनार बनाई जाएगी, लेकिन वो सफल प्रयास नहीं रहा और इसको अधूरे नहीं छोड़ दिया गया, एक ही मतलब मंजिल बना के। चले भाई, कहाँ उधर? इसके मतलब पूरे पिलर जो है, छत जो है इन्हीं पत्थरों पे टिकी हुई है। हाँ, इसके साइड में जो है चारों तरफ मतलब नाली बनाई गई है पानी चलने के लिए। सिक्योरिटी यार कोई सफाई करनी है अंदर में, लेकिन ये चलाया नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। इधर से डीटीसी की बसें जा रही हैं इधर साइड में। इसको बेसिकली जब बनाया गया था कि इसके अजान के लिए कि यहाँ से मतलब अजान करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, नमाज़ पढ़ेंगे तो लोगों को सुनाई देगा। लेकिन बाद में उसको बंद करके इसको धरोहर के रूप में विकसित कर दिया गया। तो यहाँ पे लोग मतलब यूनेस्को में भी ये शामिल किया गया विश्व धरोहर के रूप में। तो काफ़ी पर्यटक आते हैं यहाँ, आप कभी भी आ सकते हो। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये पूरा ओपन रहता है। आप आइए यहाँ पे और अपने साथ कोई आपको यहाँ पे गिलहरी भी मिलेंगी, देखिए आप। वाह, हाय नन्हे दोस्त, क्या ढूंढ रहे हो आप? खाना। खाना। आजकल के लोग 50 अभी इसको कुछ और मतलब डेवलप किया जा रहा है। देखो अशोक के पेड़ लगाए जा रहे हैं राउंड राउंड में, नए पेड़ लगाए गए हैं।
थोड़ा और लेस ग्रीन होगा एरिया था साथ में। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, काफ़ी देर खाए पिए थे यहाँ पे। गुड। ये भाई उस ज़माने के मदरसे हैं। तीसरा लफ्ज़ सूरज। क्या लिखा है? सूरज है। हाँ, खून से लिखा गया, बताओ। नहीं मतलब कुछ रेड कलर का है, जो भी है। बताइए, इस तरह के मतलब पिलर्स, बिना पिलर्स के भी छत बने हुए हैं पत्थरों पे। ये उस ज़माने के स्कूल हैं, जो कि ये मदरसा बोलते हैं। ये कहाँ देखिए भाई साहब, ये आपको पास जाके देख के डर गया एकदम। चमगादड़ भी यहाँ पे ये अपना घर बना रखा है। अरे मैं पास गया ना, मेरे को लगा कुछ मतलब है, स्मेल नहीं आ रही। चमगादड़। चलें इधर। मैं जाना था 5वीं क्लास तक की स्कूल था, जो मदरसा में पढ़ाया जाता था। कक्षा 5 तक के बंदों को। ये रियासतदार जो हैं अपने मध्य सिंहासन पे बैठे हुए। चलें। चलो निकलो। रात को आओ तो रात को चालू रहता है ना। ओ भाई, व्हाट हैपनिंग हियर? नाम लिख के गए थे। क्लासरूम है ये 13वीं शताब्दी के स्कूल, जो मदरसे के नाम से विख्यात थे उस समय। भाई साहब की पैंट भी खुल गई है। वाओ 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 वाओ। खंडहर। विष्णु स्तंभ घोषित करते हैं। और जितनी है ना ये जगह, ये सब इन सब में देवी देवता यस, अच्छी सी मतलब वो लगा दी है। हर इसमें हर मिनट करके मूर्तियाँ लगाई हैं। नहीं मूर्ति बताओ। दरवाज़ा है क्या वो? नहीं, ऊपर चढ़ने रास्ता है। नहीं, रहने दो। आओ निकलो, चलो इधर से निकलो, इधर से। आराम से। हाँ चलो बेटा, आगे चलेंगे, चलो। देखो पीछे कुछ और है क्या? ये उसके बैक साइड में ग्रीन एरिया पूरा। बहुत कड़क की धूप लग रही। ये देखो, क्या कारीगरी की गई है। सोने के लिए मस्त है। एक लोग सोए ही हैं यहाँ पे मतलब कोई आसन ग्रहण करके सो रहे हैं। उधर चलो ना, गेट है। इमाम जामीन का मकबरा है ये। इनको अच्छा कहा जाता था कि ये उस ज़माने के टीचर थे, जो इमाम थे, जो कि मतलब तालीम देते थे, शिक्षा देते थे मदरसे में। तो उनकी छोटे बड़े चेहरे होंगे इधर लगे हैं। अब जोर बाग चलो, चाहे 4 बाग चलो। आप जहाँ कहिए हुमायूं। चलो भाई, बाय बाय कुतुब मीनार। बाय बाय बच्चों। सेंडरसन की सुई मतलब उसे घड़ी बनाई थी ना सेंडरसन ऐसे। ओ, उसकी घड़ी भी थी इधर। तो क्या बज गया? अच्छा, उसके धूप से जो है स्मिथ का कपोला भी है आगे। टाइम बताता सेंडरसन था। का समय अंतर। तो हम यहाँ से अब एग्जिट कर रहे हैं, कुतुब मीनार से एग्जिट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आपको दिखाएंगे अगले विजिट में सरप्राइजिंग। वाह, हाँ, ये भी एक वाकई तारीफ है। आपने मतलब सब आते हैं। ये प्रकाशन पटेल है, यहाँ से कुछ बुकलेट वगैरह इसके बारे में लेनी है तो आप यहाँ पे जानकारी के हिसाब से अगर ले सकते हो।
नहीं तो आप बाहर का रास्ता देख सकते हो, सामने ये जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। स्तूप होगा बैठने का। स्तूप, ऊपर चढ़ के मतलब शांति से योगा कर लो, वो चीज़ हो सकती है। ये जंगल, ये भी किसी का मकान हुआ करता था शायद। हाँ, तो ये एग्जिट बस में फिर से टिकट दिखाने पड़ेंगे लग रहा है। ओपन कर लो, ऐसे दिखाना क्या मतलब। विदेशी पर्यटक, भारतीय महिलाएं, भारतीय पुरुष, बच्चे, आपातकालीन द्वार। ये लेडीज़ वाली लाइन तो चालू कर दीजिए। लेडीज़ वाली लाइन खराब है आपका ओ भाई साहब। आपका 3 लोग हैं, ये तो 3 एक साथ। आपका 3 ये है ना, चलो 3 ही निकालना, ज़्यादा मत निकालना। हमें पता है भाई। हाँ चलो भाई, तो हम 3 जो एग्जिट आ चुके हैं। तो एक महिलाओं वाली लाइन जो ख़राब है, तो उसी में मतलब जेंट्स में ही सबको निकाला जा रहा है। भाई इस मीनार को हम बाय बाय बोलते हैं। अब निकलें यहाँ से अगले रास्ते को, बस यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो हम यहाँ से वापस जाएंगे। सिकंजी और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आप हम सिकंजी का, तब तक मज़ा लेते हैं।